आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे भारत की पहली सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। इस स्मार्ट सिटी को धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर 920 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जा रही है। इस स्मार्ट सिटी को बनाना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात सरकार और भारत सरकार का जॉइंट वेंचर है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाता है उस सिटी से दुनिया की कनेक्टिविटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्ट सिटी की कनेक्टिविटी की, और फिर उसके बाद इस स्मार्ट सिटी के इंडस्ट्रियल जोन की बात करेंगे जिसमें इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, रेजिडेंशियल जोन की बात करेंगे और कॉमर्शियल जोन का प्रोग्रेस भी देखेंगे। खैर आते हैं वापस वीडियो में। इस स्मार्ट सिटी को 4 तरीके से दुनिया से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि अहमदाबाद से धोलेरा तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है। अहमदाबाद से 45 मिनट में धोलेरा पहुंच पाएंगे। इस स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद से मेट्रो ट्रेन के द्वारा भी जोड़ा जाएगा, जबकि इस स्मार्ट सिटी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी इजिली कनेक्ट कर पाएंगे और भावनगर पोर्ट से भी इजिली कनेक्ट हो पाएंगे। अब चलते हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। ये धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें एक रनवे और एक टैक्सीवे का निर्माण किया जा रहा है। ये रनवे 4 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे कि बड़े से बड़े कार्गो प्लेन को लैंडिंग करने में आसानी होगी। रनवे के ऊपर अभी पीक्यूसी लेइंग और डीएलसी का काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि टैक्सीवे के ऊपर डीएलसी का काम स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। एयरपोर्ट के साइड में आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण भी किया गया है, जिससे कि इस एयरपोर्ट की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। सामने देखेंगे तो एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण भी होता हुआ दिखेगा, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग का फाउंडेशन का काम भी होता हुआ दिख जाएगा। एयरपोर्ट से हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेंगे तो हमें धोलेरा एक्सप्रेसवे के पास में ही WTP यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होता हुआ भी दिखाई देगा। इस WTP की मदद से वाटर ट्रीटमेंट करके इस स्मार्ट सिटी को सप्लाई किया जाएगा। आगे चलेंगे तो हमें ये बिल्डिंग दिखाई देगी जिसको ABCD के नाम से जाना जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। इस बिल्डिंग का नाम तो ABCD है, पर आपके A to Z काम इसी एक बिल्डिंग में हो जाएंगे। इस बिल्डिंग के द्वारा पूरे स्मार्ट सिटी को कंट्रोल किया जाएगा, चाहे सेंसर्स हो, CCTV कैमरा हो या फिर इमरजेंसी व्हीकल कमांड दिया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी वैसे तो 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप की जा रही है, जिसमें फेज 1 में 22 स्क्वायर किलोमीटर हिस्से को डेवलप किया जा रहा है और इसी हिस्से को एक्टिवेशन एरिया का नाम दिया गया है। इस एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है और साथ ही साथ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन को भी डेवलप किया जा रहा है। एक्टिवेशन एरिया में एंट्री करते ही हमें काफी चौड़े रोड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रोड लाइट का निर्माण और डिवाइडर का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट। ये प्लांट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट है और अभी इसमें प्रोडक्शन कार्य भी चालू है। रोड पर पार्क बसों से अंदाजा लगा सकते हैं अभी इस प्लांट में 500 से 600 कर्मचारी कार्यरत हैं। रिन्यू प्लांट के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो टाटा और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर से बनाया जा रहा है। इस प्लांट में 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी ग्रीन फेंसिंग है, इस पूरी जगह पे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट डेवलप किया जाएगा।
टाटा के इस प्लांट में अभी इंटरनल रोड पर काम होता हुआ दिखेगा और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए पाइलिंग का काम होता हुआ भी दिख जाएगा। आने वाले सालों में इस स्मार्ट सिटी में स्पेस इंडस्ट्री से लेके फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और भी न जाने कितनी ही इंडस्ट्रियों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कुछ दूरी पे ही हमें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। ये ईटीपी हैं और ये एसटीपी हैं, जिसमें इस स्मार्ट सिटी से जनरेट वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। इन दोनों ही प्लांट के बीच में एक आर्टिफिशियल रिवर भी बनी हुई है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें टाटा ग्रुप के द्वारा डेवलप सोलर पार्क दिखाई देगा। यहाँ पर 4000 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा, पर अभी 300 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप है और इस सोलर पार्क से इस स्मार्ट सिटी को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। टाटा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि टोरेंट पावर के द्वारा इस स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सामने टोरेंट पावर का 220 kVA का सब स्टेशन दिखाई दे रहा है। ऐसे कई सारे सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इस स्मार्ट सिटी में 18 मीटर से 70 मीटर चौड़े रोड दिखाई देंगे। एक्टिवेशन एरिया के सारे रोड का निर्माण कंप्लीट कर लिया है और इन पे रोड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल और हाई मास्ट टावर का निर्माण भी कर दिया गया है। सड़क के किनारे वॉकवे के साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया गया है और इसी साइकिलिंग ट्रैक के नीचे सारी यूटिलिटी सुविधाओं का निर्माण, जिसमें इलेक्ट्रिक केबल, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, कम्युनिकेशन केबल्स और वेस्ट कलेक्शन पाइपलाइन का निर्माण कर दिया गया है। इस स्मार्ट सिटी को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भी यूटिलिटी सर्विसेज अंडरग्राउंड तरीके से ही दी जाएगी। इस एक्टिवेशन एरिया के बीच में एक आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण होता हुआ भी दिख जाएगा। इस रिवर पे रिवर फ्रंट का निर्माण भी किया गया है, जिसमें वॉकिंग और सनसेट का आनंद ले पाएंगे। रिवर फ्रंट के सामने ही हमें एक एलईडी डिस्प्ले का निर्माण होता हुआ दिखा है। इस डिस्प्ले पे एबीसीडी बिल्डिंग के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस एलईडी के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाएगा। हमें जगह जगह पे ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण होता हुआ भी दिखाई दिया है, जिससे कि इस स्मार्ट सिटी को वाटर सप्लाई अच्छी तरीके से की जा सके। वाटर टैंक के ऊपर सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदारो का चित्र भी प्रदर्शित किया गया है। रिवर फ्रंट के इस साइड पे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन बनाया जा रहा है। अभी तक हमने जो भी अपडेट देखा वो इंडस्ट्रियल जोन का अपडेट था, जबकि सामने रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन बिल्डिंग में कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जबकि कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। अगर हम ओवरऑल इस स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन काफी तेज गति से डेवलप होता हुआ दिखा है, जबकि रेजिडेंशियल जोन पे भी अभी काम स्टार्ट हो गया है।